प्यारे दोस्तों, हम सबने अपने जीवन में कहीं न कहीं ये महसूस किया है कि आज के कलयुग में रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। सास बहू की नहीं बनती, ननद भाभी में ईर्ष्या रहती है, भाई भाई के बीच पैसों की दीवार आ जाती है और माता पिता और बच्चों के बीच संवाद खत्म हो जाता है। हर घर में एक न दिखने वाला तनाव होता है, हर चेहरे पर मुस्कान के पीछे कोई न कोई चोट छुपी होती है। हम समझते हैं कि दुनिया ने हमें धोखा दिया, पर कभी सोचा है कि शायद हमने ईश्वर का हाथ छोड़ दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है एक सामान्य परिवार से। नाम है विवेक शर्मा, उम्र 42 साल, नौकरी पेशा व्यक्ति। पत्नी रचना, 2 बच्चे, एक बेटा आरव और बेटी काव्या। माँ सावित्री देवी 70 साल की और छोटा भाई दीपक जो उसी शहर में रहता है। कुछ साल पहले तक ये परिवार एक मिसाल हुआ करता था। रचना पूरे परिवार की देखभाल करती, सावित्री देवी रचना को बेटी की तरह मानती, दीपक अपने भैया विवेक को आदर्श मानता। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, छोटी छोटी बातें बड़ी होने लगी। रचना को लगा कि उसकी मेहनत को कोई नहीं पहचानता, माँ को लगा कि अब बहू बदल गई है, विवेक ऑफिस की टेंशन में खो गया और दीपक को लगा कि भैया उसके हक को दबा रहे हैं। धीरे धीरे रिश्ते खटास में बदलने लगे। घर के भीतर एक चुप्पी सी छा गई। एक दिन ऐसा भी आया जब रचना ने साफ कहा, माँ अब हमारे साथ नहीं रह सकती, या तो वो रहेंगी या मैं। विवेक असमंजस में था। एक और माँ जिसने उसे जन्म दिया, दूसरी ओर पत्नी जिसके साथ उसने जीवन का वादा किया था। उसी रात माँ ने चुपचाप अपने सामान की गठरी बांधी और बाहर वाले कमरे में सो गई। दीपक ने भी धीरे धीरे आना बंद कर दिया। बेटा आरव मोबाइल में खोया रहने लगा और बेटी काव्या चुपचाप हो गई। रिश्तों की दीवारें ऊंची होती गईं और विवेक जिसने सबको जोड़ने की कोशिश की, खुद टूटने लगा। फिर एक दिन एक और तूफान आया। ऑफिस से विवेक को निकाल दिया गया। कंपनी में छंटनी हो रही थी और उसका नाम भी उस सूची में था। अब घर चलाना भी मुश्किल हो गया। रचना का व्यवहार और कठोर हो गया। देखा माँ को अपने ऊपर रखा, अब भुगतो। माँ चुपचाप अपनी खिड़की से बाहर आकाश को निहारती रहती थी। इसी बीच विवेक को एक पुरानी डायरी मिली जो उसके पिताजी छोड़ गए थे। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, बेटा जब जीवन की सारी डोरें टूट जाएं, जब अपनों के शब्द बाण बन जाएं, जब आंसू ही साथी बन जाएं, तो राम नाम का हाथ थाम लेना, तेरा जीवन फिर मधुर संगीत बन जाएगा। उस रात विवेक बहुत रोया। उसने महसूस किया कि उसके पास कोई नहीं बचा, न माँ, न पत्नी, न भाई, न संतान का साथ, पर शायद राम जी का साथ अभी भी बचा था। उसने रात 12 बजे राम नाम का जाप शुरू किया। धीरे धीरे उसने आदतन श्री राम, श्री राम, श्री राम कहना शुरू किया। हर दिन कुछ देर ही सही, लेकिन करता रहा। उसी समय एक परिवर्तन शुरू हुआ। विवेक का जीवन अंधकार से घिर चुका था। न नौकरी रही, न घर में शांति। पत्नी रचना दिन रात ताने देती, माँ बिल्कुल मौन हो चुकी थी और बच्चों के लिए वो एक बेकार आदमी बन चुका था। लेकिन उसके जीवन में अब एक नई आदत जुड़ चुकी थी, राम नाम का जाप। हर सुबह सूरज की किरणों से पहले, जब सारा घर गहरी नींद में होता, विवेक चुपचाप अपने छोटे से कमरे में बैठता, आंखें बंद करता और धीरे धीरे कहता, श्री राम, श्री राम, श्री राम। शुरुआत में ये बस शब्द थे, लेकिन कुछ दिनों में वो शब्द उसकी आत्मा में उतरने लगे। जिस दिल में घुटन थी, वहाँ अब थोड़ी राहत मिलने लगी। जिस मन में बेचैनी थी, वहाँ थोड़ी शांति बसने लगी। एक दिन माँ की आंख खुली। उसने देखा कि बेटा जाप कर रहा है। एक धीमी सी मुस्कान माँ के चेहरे पर आई और उसने अपने कमरे में भी मन ही मन राम नाम लेना शुरू किया। राम नाम की ये ऊर्जा अब घर में फैलने लगी थी, भले ही किसी को पता न हो रहा हो। कुछ दिन बाद विवेक को एक पुराने मित्र का फोन आया, भाई मेरी एक छोटी कंपनी है, वहाँ तुम्हारे जैसे ईमानदार आदमी की जरूरत है। काम छोटा है पर मन लगाकर करना। विवेक ने तुरंत हाँ कर दी। अब उसकी दिनचर्या में 2 चीजें स्थायी हो चुकी थीं,
राम नाम और कड़ी मेहनत, धीरे धीरे वो छोटा काम बड़ा बनने लगा। कंपनी का मालिक हर किसी के सामने विवेक की तारीफ करता और उसकी सैलरी भी बढ़ने लगी। रचना को थोड़ा आश्चर्य हुआ। फिर एक दिन उसने विवेक को पूछा, तुम इतना शांत कैसे हो गए हो? मैं कुछ भी कह देती हूँ, तुम चुप रहते हो। विवेक ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अब मेरे जीवन में राम जी आ गए हैं। रचना चुप रही, लेकिन उस रात उसने सोचा, जिस आदमी को मैंने सबसे कमजोर समझा, उसमें इतनी शक्ति कैसे आ गई। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। माँ फिर से आरती करने लगी। बेटा आरव भी कभी कभी पिता के पास बैठने लगा और बेटी काव्या, जिसे पापा से डर लगता था, अब उनके गले लगकर सोने लगी। रिश्ते जो रुला रहे थे अब जुड़ने लगे थे। परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन उसकी जड़ में एक ही नाम था, राम। फिर एक दिन जो सबसे बड़ा चमत्कार हुआ, उसने विवेक को पूरी तरह बदल दिया। क्या हुआ वो चमत्कार? एक शाम विवेक ऑफिस से लौटा तो देखा माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। तेज बुखार, सांस फूल रही थी और शरीर बिल्कुल शिथिल। रचना घबराई हुई थी, बच्चे रो रहे थे। विवेक ने माँ को तुरंत अस्पताल पहुँचाया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, किडनी पूरी तरह से खराब हो चुकी है, तुरंत डायलिसिस शुरू करना होगा, हालत नाजुक है। विवेक की आंखें भर आईं। उसने माँ का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, राम जी को याद करो माँ, वो सब ठीक करेंगे। माँ ने आंखें मूंदी और कांपते होठों से बस इतना कहा, श्री राम श्री राम। उसी रात आईसीयू के बाहर विवेक ने पहली बार रामचरितमानस का सुंदरकांड खोलकर पढ़ना शुरू किया। रचना बेंच पर बैठी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसके मन में पहली बार विवेक के लिए श्रद्धा जागी। सुबह होते होते डॉक्टर ने चमत्कारिक शब्द कहे, आपकी माँ ने रात में जिस तरह से रिकवर किया है वो मेडिकल साइंस से परे है। विवेक ने मुस्कुराकर आंखें बंद की और मन में कहा, धन्य हो राम जी, आपकी कृपा ने आज माँ को लौटा दिया। उस दिन से रचना ने भी हर सुबह राम नाम लेना शुरू किया। बच्चे भी पापा के साथ सुंदरकांड सुनने लगे। अब घर में फिर से वही मिठास आने लगी थी जो सालों पहले खो चुकी थी। राम नाम ने उस घर में वो शांति और शक्ति लौटा दी जिसे पैसा, तर्क और रिश्तेदार नहीं ला सके। दीपक, जो बहुत दिनों से अलग था, एक दिन अचानक आकर गले लग गया। भैया माफ कर दो, बहुत गलतफहमी हो गई थी। विवेक ने आंखें भरकर बस इतना कहा, राम नाम ने सिखाया है कि माफ करना ही सबसे बड़ा धर्म है। विवेक का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। जहाँ कभी घर में कलह, दूरी और चुप्पी छाई रहती थी, अब वहाँ हर सुबह राम धुन गूंजती थी। जहाँ एक समय माँ को घर से निकालने की बात होती थी, अब रचना स्वयं उनकी सेवा करती थी। आरव, जो मोबाइल में डूबा रहता था, अब हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करता। काव्या अपने स्कूल में रामायण से सीख पर भाषण देती और दीपक, जो अलग हो चुका था, अब हर संडे पूरे परिवार के साथ सत्संग करता। विवेक अब सिर्फ एक आम नौकरी पेशा इंसान नहीं था। उसके जीवन की कठिनाइयों ने उसे राम भक्ति का सच्चा प्रचारक बना दिया था। अब वो हर हफ्ते कॉलोनी में राम नाम कीर्तन करवाता। लोग उसकी बातों से प्रेरणा लेते। उसकी आंखों में चमक और बातों में गहराई होती थी। एक बार कॉलोनी के एक युवक ने उससे पूछा, भैया आपने इतना सब कैसे सहा, कैसे संभाला खुद को? विवेक ने बस मुस्कुराकर कहा, जब रिश्ते रुलाएं तो थाम लेना राम जी का हाथ। वो कभी गिरने नहीं देंगे, वो टूटने नहीं देंगे, वो भुलाए नहीं जाते और उनका नाम सब कुछ बदल सकता है। वो दिन भी आया जब विवेक के नाम पर एक एनजीओ शुरू हुआ, राम रक्षक सेवा, जहां टूटे परिवारों को, डिप्रेशन से जूझ रहे युवाओं को और वृद्ध माता पिता को सहारा मिलता। विवेक अब राम जी की भक्ति में ही खुद को समर्पित कर चुका था। एक दिन किसी सत्संग में उसने एक अंतिम बात कही, रिश्ते जब टूटते हैं तो हम इंसानों को दोष देते हैं, पर सच यह है कि हमने भगवान से रिश्ता कमजोर कर लिया होता है। अगर राम जी का हाथ थाम लें
तो दुनिया के सारे रिश्ते अपने आप जुड़ने लगते हैं। राम नाम केवल नाम नहीं है, वह जीवन की वो डोर है जो टूटे हुए को जोड़ती है, बिखरे हुए को सहेजती है और डूबते को पार लगाती है। जब रिश्ते रुलाएं तो राम जी का हाथ थामो, वो तुम्हें आंसुओं से मुस्कान तक, अंधेरे से प्रकाश तक और अकेलेपन से अपंत्व तक ले जाएंगे। यही थी विवेक की कहानी और शायद हम सब की भी। जय श्री राम।